रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ मन्नत को आवाज़ लगाती है। मन्नत बोलती है कि मैं अभी आई। आगे हम पास्ट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं दुआ काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तभी यहाँ पर धैर्य आता है। वो दुआ को संभालने की कोशिश करता है और मन्नत डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि इसको सर्दी जुकाम कब हुआ था। धैर्य बताता है कि इसको सर्दी जुकाम ऐसे नहीं होता, जब हम खिड़की या दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं तभी इसको सर्दी हो जाती है। डॉक्टर पूछ रही होती है कि कब सोती है। धैर्य सब कुछ बता देता है। डॉक्टर बोलती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। वैसे धैर्य जी मानना पड़ेगा, एक बाप होते हुए भी आप बेटी की इतने ज़्यादा चिंता करते हो, इतना सब कुछ आपको इसके बारे में पता है। वरना है ना, आज के ज़माने पे है ना, बच्चों की सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ पर होती है। धैर्य बोलता है कि थैंक यू। धैर्य डॉक्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर मन्नत अंदर की तरफ जाती है और वो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आती है। वो रोनी को बर्थ सर्टिफिकेट दे देती है और बोलती है कि पापा, पिता का नाम है ना, इसमें धैर्य कुमार लिख दीजिए। रोनी बोलता है कि तुम सही नाम लिखवा रही हो। भले ही तुम्हारी और धैर्य की शादी नहीं हुई है, लेकिन धैर्य ने तुम्हारा सच्चा दोस्त बन के हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है। मुझे पता है तुम हमेशा उसे दोस्त मानोगी, लेकिन दुआ के लिए वो, मन्नत बोलती है कि दुआ के लिए वो दुआ के बाबा होंगे। आगे हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। धैर्य दुआ के पास आता है और बोलता है कि मैं कल ही सोच रहा था, दुआ ने इतने दिनों से पेंटिंग नहीं की, लेकिन देखो तुम कितनी अच्छी पेंटिंग कर रही हो। धैर्य दुआ को बोलता है कि मम्मा कहाँ पर है। दुआ बताती है कि मम्मा है ना, वो रेडी हो रही है। वो 5-5 मिनट करके है ना, कितनी देर हो गई, आ ही नहीं रही। धैर्य को पता लग जाता है। धैर्य सोच रहा होता है कि पक्का कुछ न कुछ हुआ है, तभी तो वो दुआ से अपना दर्द छुपाना चाहती है, अकेले रहना चाहती है। धैर्य दुआ के पास बैठ जाता है, उसको कंपनी देता है। धैर्य बोलता है कि आप लोग आराम से घर पर आ गए थे क्या। दुआ बोलती है कि है ना, हम लोग तो दुआ किचन के लिए सामान लेने के लिए जा रहे थे, बट मैंने सोचा मैं बंटी से मिल लेती हूँ, तो मैं बंटी से मिलने के लिए चली गई। और जब मैं वापस मम्मा के पास आई ना, तो मैंने देखा कि वो खड़ूस सलूजा है ना और मम्मा की है ना फाइट हो रही थी। फिर मैं उनके पास गई और मैंने खड़ूस सलूजा को बोला कि मम्मा से माफ़ी मांगो। धैर्य सोच रहा होता है पक्का विक्रांत ने कोई बात की होगी जिसकी वजह से मन्नत इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है। धैर्य बोलता है मम्मा को आवाज़ लगाई। दुआ बताती है कि मैंने बहुत बार आवाज़ लगाई, मम्मा को 20 मिनट हो गए, मम्मा आ ही नहीं रही, बस 5 मिनट ऐसे बोल रही है। धैर्य बोलता है कि देखना, मैं आवाज़ लगाऊंगा ना तो आ जाएगी। धैर्य ऐसे एक्ट करता है कि उसको दर्द हो रहा है। इधर दुआ बोलती है कि मम्मा जल्दी आओ, पापा को दर्द हो रहा है। मन्नत दौड़ कर आती है। वो बोलती है कि धैर्य जी क्या हुआ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। दुआ और धैर्य दोनों हंसने लग जाते हैं। मन्नत बोलती है मतलब आप दोनों नाटक कर रहे थे। दुआ बोलती है कि वो तो बस है ना, हम लोग आपको बाहर निकालने के लिए ऐसा कर रहे थे, आप कब से रूम में बैठे हो। धैर्य दुआ को बोलता है कि जाओ आप आइसक्रीम लेकर आ जाओ। इसके बाद हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। धैर्य बोलता है कि उसने क्या बोला। मन्नत बोलती है कि कुछ नहीं। धैर्य बोलता है कि आपको क्या लगता है आप बोलेंगी कुछ नहीं और मैं आपसे ये सवाल करना बंद कर दूंगा, बता दो ना उसने क्या बोला। मन्नत बताती है कि वही बोला जो 7 साल पहले बोला था। मुझे गलत ठहराया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मुझे बोला कि मैं उनको भुलाकर आगे बढ़ चुकी हूँ। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, दुआ के बर्थ सर्टिफिकेट पर है ना मेरा नाम है, मुझे लगता है कि वो कागज़ है ना फाड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है और मैं नहीं चाहता कि कोई है ना आप पर उंगली उठाए। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी, ये परिवार है ना दुआ का परिवार है। इस परिवार को कभी भी है ना उस कागजी सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपका और मेरा क्या रिश्ता है, ये हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम टूट रहे थे, बिखर रहे थे, तो ये दुनिया आई थी क्या, इस दुनिया ने आकर मुझे संभाला था क्या। नहीं ना, उस टाइम पर भी सब लोग अपनी अपनी फ़िक्र में थे। अभी भी उन लोगों को बस वैसा ही करना चाहिए। और रही बात हमारे रिश्ते की, जो मुश्किल वक्त में हम लोगों के साथ थे ना, वो हमारे रिश्ते को जानते हैं। और जो लोग हमें छोड़कर चले गए थे ना, हमें उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि विक्रांत है ना, वो बदलते क्यों नहीं है। वो अपने दिमाग में खुद ही सवाल पैदा कर लेते हैं और खुद से ही उनके जवाब भी बना लेते हैं। अपनी इस आदत से बाज क्यों नहीं आ जाते। मुझे बस इसी बात से है ना गुस्सा आ गया था। धीरे बोलता है कि इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। हम कितनी भी कोशिश क्यों कर ले, लेकिन लोगों को हम नहीं समझा सकते कि हमारा रिश्ता क्या है। और लोग क्या सोचते हैं हम उन लोगों पर ही छोड़ देते हैं। हम दोनों जानते हैं ना कि हमारा रिश्ता क्या है। हमारी दोस्ती में आज तक मिलावट नहीं आई है और आगे भी कभी भी नहीं होगा ऐसा कुछ। माना जी, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। आप है ना एक कॉर्नर पर डॉक्टर के पास बैठकर मेरी शिकायत करती रहती हैं। मन्नत बोलती है कि देखना, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। धैर्य बोलता है कि हाँ वो तो है। मन्नत और धैर्य दोनों हंसने लग जाते हैं। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत के पास डॉक्टर चंदन का कॉल आता है। चंदन बोल रहे होते हैं कि विक्रांत, मुझे बस यही पूछना था कि जो फोटोशूट होने वाला है उसमें वो लड़की आ रही है क्या जिसके बारे में हमने अब बात की थी। देखिए मिस्टर विक्रांत, चेक्स पर सिर्फ मैं साइन करता हूँ, लेकिन जो आखिरी डिसीजन होता है ना, वो सिर्फ आरंभी ही लेती है। और आरंभी ये चाहती है कि वो बच्ची है ना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। चंदन बोलता है कि आप मेरी सिचुएशन को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं अपनी वाइफ को ना नहीं बोल सकता। विक्रांत सोचता है कि दुआ है ना कंपटीशन में आएगी नहीं और मैं चंदन को मना नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुमार वहां पर आता है।
विक्रांत बोलता है कि डॉक्टर से बोलो जल्दी से यहाँ पर आकर बात करें, क्या हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, यूवी की हालत ठीक तो है क्या। कुमार बोलता है कि ठीक है। विक्रांत बोलता है कि यशिका कहाँ पर है। कुमार बताता है कि यशिका होटल के किचन में है, वो यूवी के लिए खिचड़ी बनाने के लिए गई है। विक्रांत बोलता है कि एक तरफ तो यशिका है जिसकी हमारी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन फिर भी उसे यूवी की कितनी परवाह है। एक तरफ वो है जिसे किसी की फिक्र नहीं है। विक्रांत यूवी के पास बैठ जाता है। आगे हम यशिका को देखते हैं, मन्नत के घर के पास आ जाती है और बोलती है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पर है। तभी मन्नत वहाँ पर दौड़ कर आती है, बोलती है कि बस आ गया। मन्नत यशिका को अपने सामने देखती है। यशिका बोलती है कि हाँ, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं और विक्रांत हम नहीं चाहते कि यूवी है ना बाहर का खाना खाए। हमने तुम्हारी किचन के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई यूवी के खातिर। तुम भी तो एक माँ हो ना, अगर मेरी जगह तुम होती ना तो शायद तुम भी अपनी बेटी के लिए यही करती। आगे हम दुआ को देखते हैं, वो नीतू को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तो बोलती है कि नानी माँ, आपको है ना ये पूरी प्लेट फिनिश करनी है, मैंने अपने हाथों से ये सब कुछ बनाया है। नीतू को याद आता है कि कैसे विक्रांत में नीतू के लिए ऐसे ही खाना बनाता था। नीतू देख रही होती है और बोल रही होती है कि जैसा बाप वैसी बेटी। नीतू बोलती है कि दुआ बेटा, अपनी नानी माँ की एक बात मानोगी। दुआ जैसे ही नीतू की आवाज़ सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दुआ नानी को गले लगा लेती है और बोलती है कि आपने सच में मुझसे बात की। नीतू बोलती है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लोगी ना। दुआ बोलती है कि नहीं नानी माँ, खड़ू सलूजा ने है ना पहले मुझे कंपटीशन से बाहर कर दिया, और है ना फिर यहाँ पर आकर मम्मा को जेल भेजने की कोशिश भी की, वो बहुत बुरे हैं। नीतू बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। नीतू बोलती है कि विक्रांत बहुत अच्छा है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं उससे बात करूँगी ना तो वो तुम्हें कंपटीशन में ले लेगा। नीतू सोचती है कि क्या पता दुआ की वजह से विक्रांत हमें भी माफ़ कर दे। दुआ बोलती है कि नहीं नानी माँ, मुझे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। नीतू बोलती है बट वो तो तुम्हारा सपना था ना, अगर तुझे कोई गलत समझेगा तो क्या तू अपना सपना ही छोड़ देगी। तुम्हें अपने आप को साबित करना है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना है। दुआ बोलती है कि नहीं। मम्मा बोलती है कि जहाँ हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता ना, हमें वहाँ नहीं होना चाहिए। नीतू सोचती है कि मुझे है ना झूठ बोलना पड़ेगा, तभी तो दुआ है ना मुझे विक्रांत के पास लेकर जाएगी। नीतू बोलती है कि उसने है ना मेरे पास कॉल किया, उसने मुझे बोला कि मैं है ना तुझे उससे मिलाने के लिए लेकर जाऊँ। तो चलेगी ना मेरे साथ, वो तुझसे सॉरी बोलना चाहता है, और अगर कोई बड़ा है ना सॉरी बोलते हैं तो उसको माफ़ कर देते हैं। मैं विक्रांत को जब मैं मुंबई रहती थी ना तब से जानती हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। तू चलेगी ना। दुआ बोलती है कि नानी माँ, सच में उन्होंने कॉल किया था क्या। नीतू बोलती है कि हाँ। इधर हम यशिका और मन्नत को देखते हैं। यशिका बोलती है कि बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। मैंने विक्रांत को है ना बहुत मुश्किलों से उसकी पुरानी यादों से बाहर निकाला है, हम दोनों अपनी लाइफ में खुश है और मैं नहीं चाहती कि विक्रांत फिर से दुखी हो जाए। यशिका बोलती है कहते हैं ना कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। मन्नत बोलती है कि हाँ कहते हैं, लेकिन पहले प्यार में अगर सिर्फ दुख मिले, दर्द मिले, तो उसको एक सबक की तरह याद रखा जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं और विक्रांत है ना एक दूसरे को सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना दो अजनबी एक दूसरे को जानते हैं। यशिका बोलती है लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी है ना सब कुछ बदल देती है। मर्द है ना वो आसानी से बहक जाते हैं। मन्नत बोलती है कि ये जाकर आप अपने पति से पूछिए। यशिका बोलती है कि लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ तो पता होगा ना। मन्नत बोलती है कि मेरा इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यशिका बोलती है लेकिन प्यार में तो एक्सपीरियंस है ना, और मुझे लगता है कि आप अपने पति से है ना बहुत प्यार करती हैं। मन्नत बोलती है प्यार से ज़्यादा भरोसे का रिश्ता है हम दोनों का। हमारे परिवार में है ना सब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और मैं पर्सनली है ना प्यार से ज़्यादा भरोसे को चुनती हूँ। और रही बात आपके पति की ना, तो उसके और मेरे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और मैं है ना कभी भी खुशी की भी खुशियों के बीच नहीं आऊँगी। मेरी श्रुति माँ ने है ना मुझे घर तोड़ना नहीं घर जोड़ना सिखाया है। इधर हम देखते हैं नीतू बोलती है दुआ चलेगी ना तू अपनी नानी के साथ। दुआ बोलती है कि वो सच में सॉरी है क्या। ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी और मैं मम्मा को बता कर आती हूँ। नीतू बोलती है कि नहीं, मन्नत को कुछ नहीं बताना, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पहले विक्रांत के पास चलते हैं, उससे बात करते हैं, इसके बाद वो यहाँ आ जाएगा और वो सबसे सॉरी बोल देगा। वो बोलती है बट मम्मा ने है ना मुझे बिना बताए जाने से मना किया है। नीतू बोलती है वो इसलिए क्योंकि तू अकेली जाती है, लेकिन अभी तेरी नानी तेरे साथ जा रही है ना। देख, ये दुआ और नानी माँ का सीक्रेट रहेगा, मैंने भी तो तेरा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताया ना। नीतू बोलती है कि प्रॉमिस करो। दुआ बोलती है कि प्रॉमिस, किसी को मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। वैसे नानी मुझे पता नहीं था आप इतने बोलते हो, चलो हम विक्रांत सलूजा सर के पास चलते हैं। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत बोलती है कि आपकी परेशानी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको और आपके पति को है ना जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। यशिका बोलती है कि हाँ, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे, विक्रांत भी बोल रहा था कि वो सिर्फ मेरे साथ रहना चाहता है। यशिका बहुत खुश हो जाती है, वो सोच रही होती है कि मन्नत है ना अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए वो विक्रांत को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आने देगी। चलो, ये मेरे लिए ही अच्छा है। इधर मन्नत घर के अंदर की तरफ आ जाती है, दूसरी तरफ से ही नीतू और दुआ घर के बाहर की तरफ निकल जाती है। नीतू सोच रही होती है कि विक्रांत, मैं तुझे तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताऊंगी, फिर दुआ को है ना तू अपने आप से अलग नहीं होने देगा और हम लोगों को भी माफ़ कर देगा, हम सब साथ रहेंगे, खुश रहेंगे।
इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत बोल रही होती है कि विक्रांत सलूजा, कभी आप और मैं एक होने के लिए बने ही नहीं थे। आपको आपका वो परिवार मुबारक, और ये परिवार है ना सिर्फ मेरा है। इधर बंटी देखता है कि दुआ कहीं जा रही है। बंटी बोलता है कि दुआ तू कहाँ जा रही है। मन्नत दुआ को आवाज़ लगाती है, बोलती है कि दुआ तुम कहाँ जा रही हो। बंटी दुआ के पास आता है और बोलता है कि तू कहाँ जा रही है। दुआ बोलती है कि मैं और नानी माँ कहीं जा रहे थे, अभी मम्मा को सब पता चल जाएगा। मन्नत बाहर की तरफ आती है तो मन्नत दुआ और बंटी को वहाँ पर दिखती है। बंटी बोलती है कि देखो, मैंने आप लोगों की हेल्प की, अब मुझे है ना अपनी मम्मी के लिए है ना मिठाई बनानी है। मन्नत बोलती है कि हाँ बनाओ ना मिठाई, यहाँ पर आराम से बनाओ, और दुआ है ना वो तुम्हारी हेल्प भी करवाएगी। इधर दुआ सोच रही होती है कि बंटी की वजह से सब कुछ ख़राब हो जाएगा। मैं तो सलूजा के पास जा रही थी उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए। नीतू गाड़ी के आगे की तरफ होती है तो मन्नत नीतू को नहीं देख पाती। दुआ नीतू की तरफ इशारा करती है, बोल रही होती है कि मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। नीतू बाबा जी से प्रे करती है कि प्लीज़ आज मुझे विक्रांत से मिलना है, मैं इस परिवार को है ना फिर से एक करना चाहती हूँ। आगे हम विक्रांत और यूवी को देखते हैं। यूवी विक्रांत को बोलता है कि बड़ी, आपने उन बैड आंटी को है ना जेल क्यों नहीं भेजा। विक्रांत बोलता है कि देखो, उनकी गलती नहीं थी, और जिन लोगों की गलती थी ना वो लोग जेल में हैं। विक्रांत यूवी को बोल रहा होता है कि मैं वेकेशन पर है ना तुम्हें लंदन लेकर जाऊंगा। यूवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो विक्रांत को गले लगा लेता है। इधर यशिका आती है खिचड़ी लेकर। विक्रांत को जैसे ही स्मेल आती है तो विक्रांत बोलता है कि मन्नत, लेकिन सामने यशिका होती है। यशिका बोलती है कि मैं है ना यूवी के लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आई हूँ। विक्रांत बोलता है कि 1 मिनट। विक्रांत उस खिचड़ी की स्मेल लेता है। विक्रांत उसके बाद उस खिचड़ी को खाता है। वो सोचा होता है कि वही खुशबू, वही टेस्ट। विक्रांत को याद आता है कि कैसे उसने उस दिन खिचड़ी खाई थी। वो खिचड़ी खा रहा था तो बहुत ज़्यादा खुश था। वो बोल रहा था कि ये तो यूनिवर्स की सबसे बेस्ट खिचड़ी है। मन्नत उस बॉक्स को वापस लेती है। विक्रांत बोल रहा होता है कि मॉम। मन्नत बोलती है कि मैं मॉम दिख रही हूँ। विक्रांत बोलता है कि ये तुमने बनाया है। मन्नत बोलती है कि ऑफकोर्स ये मैंने ही बनाई है। विक्रांत बोलता है कि ये खिचड़ी है ना, ये बिल्कुल वैसी ही खिचड़ी है जैसी मेरी मॉम बनाती है। मन्नत बोलती है कि अच्छा खाना ऐसा ही होता है। मन्नत खिचड़ी खा रही होती है, लेकिन विक्रांत बोलता है कि नहीं, ये मैं खाऊंगा, ये मेरी मॉम की रेसिपी है ना। मन्नत बोलती है तो क्या हुआ, मैंने अपने लिए बनाई है। विक्रांत बोलता है कि देखो, मेरी मॉम की रेसिपी है ना तो पहला हक मेरा बनता है। इसके बाद विक्रांत और मन्नत एक दूसरे को खिचड़ी खिलाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। विक्रांत यही सब कुछ याद करता है। यशिका बोलती है कि क्या हुआ विक्रांत। विक्रांत बोलता है कि बस कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खिचड़ी है ना तुमने नहीं बनाई है। यशिका सोच रही होती है कि इतने साल मन्नत से दूर है, लेकिन फिर भी उसके हाथ के खाने का टेस्ट नहीं भूला। यशिका बोलती है कि विक्रांत, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये खिचड़ी मैंने बाहर से मंगाई है, मैंने नहीं बनाई। विक्रांत, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो जाकर होटल के स्टाफ से पूछ लो। विक्रांत बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये बस खिचड़ी है ना, ये मुझे अपनी माँ की याद दिला रही थी। इसके बाद विक्रांत अपने हाथों से यूवी को खिचड़ी खिलाता है। आगे हम दुआ को, मन्नत को और बंटी को देखते हैं। दुआ बंटी की हेल्प करवा रही होती है। दुआ बंटी को बोल रही होती है कि बंटी मैं जा रही हूँ। बंटी बोलता है कि कहाँ पर। दुआ बोलती है कि वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ। नानी माँ है ना बाहर मेरा वेट कर रही है, प्लीज़ तू बंटी किसी को कुछ भी मत बताना। दुआ बोलती है कि मम्मा मैं बाहर है ना खेलने के लिए जा रही हूँ। दुआ वहाँ से चली जाती है। तो जल्दी से दौड़कर नीतू के पास आती है। बोलती है कि नानी माँ जल्दी चलो, अगर किसी ने मुझे देख लिया ना तो मेरी पिटाई हो जाएगी। वो नीतू को लेकर वहाँ से निकल जाती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे नीतू विक्रांत को ही देख रही होती है। वो बार बार उसका नाम ले रही होती है। वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर दुआ भी साथ में ही होती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत और रोनी दोनों घर में दुआ और नीतू दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चलता। मन्नत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि माँ और दुआ है ना कहाँ चले गए हैं। इधर हम देखते हैं नीतू तो सोच रही होती है कि बस एक बार मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, उसके बाद है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उसे सारा सच बता दूंगी। नीतू व्हीलचेयर से उठकर विक्रांत के पास जा रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर धैर्य आ जाता है और नीतू को गिरने से बचा लेता है। इधर नीतू तो बार बार बोल रही होती है कि विक्रांत मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, लेकिन यहाँ पर धैर्य उसके सामने होता है। धैर्य ही नीतू को गिरने से बचाता है। यहाँ पर नीतू विक्रांत से नहीं मिल पाती है। धैर्य बोलता है कि दुआ तुमने ये क्या किया, नानी माँ को इस हालत में यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हो। लेकिन यहाँ पर दुआ बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ये ऐसे ही आई थी, नानी माँ है ना विक्रांत सर से मिलना चाह रही थी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखेंगे कि नीतू और विक्रांत एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।